अभी सूरज भी नहीं निकला था और अजीत पवार निकल पड़े थे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने। साथ थे देवेंद्र फडणवीस। तारीख थी 23 अक्टूबर 2019। हालांकि कुछ ही समय में चाचा शरद पवार अजीत पवार को वापस अपने खेमे में खींच लाते हैं। फिर आया जून 2023। इसमें भतीजा यानी अजीत पवार अपने 40 विधायकों को लेकर चाचा शरद पवार से अलग हो जाते हैं और अपनी पार्टी एनसीपी यानी अजीत पवार के साथ बीजेपी और शिवसेना यानी शिंदे सेना के साथ हाथ मिला लेते हैं और फिर बन जाते हैं सूबे के उप मुख्यमंत्री। साल 2024 विधानसभा चुनाव, महायुति की सरकार और एक बार फिर अजीत पवार लेते हैं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। लेकिन फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े फेरबदल की अटकलें शुरू हो गई हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब इस बात की चर्चा हो रही है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार के बीच चल रहा विवाद खत्म हो सकता है। फिलहाल एनसीपी दो धड़ों में बटी हुई है, एक एनसीपी यानी अजीत पवार और दूसरी एनसीपी यानी शरद पवार। अजीत पवार की मां आशा पवार ने इस चर्चा को हवा दे दी है। दरअसल नए साल के मौके पर वो पंढरपुर पहुंची थी। विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा, सभी विवाद समाप्त होने चाहिए। शरद पवार और अजीत पवार को फिर से एक हो जाना चाहिए। आशा पवार ने यह भी कहा कि उन्होंने अजीत पवार की सभी इच्छाओं के पूरे होने की भगवान से कामना की है। हालांकि अजीत की मां अकेली ऐसी नहीं है जो चुनाव के बाद चाचा भतीजे के पुनर्मिलन की कामना कर रही हो। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अजीत की पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। उन्होंने कहा था कि शरद पवार उनके लिए भगवान जैसे हैं और वो उनका बहुत सम्मान करते हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो खुद को पवार परिवार का सदस्य मानते हैं और अगर ये परिवार फिर से एक साथ आता है तो उन्हें बहुत खुशी होगी। अजीत पवार की ही पार्टी के विधायक नरहरि झिरवाल भी यही बात दोहराते हैं। जून 2023 में अजीत और शरद के रास्ते अलग हो गए थे। झिरवाल इस बारे में कहते हैं कि शरद पवार को छोड़ना अजीब लगा था। कई और लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो शरद पवार के पास जाएंगे और आग्रह करेंगे कि वो अजीत पवार के साथ आ जाए। इस बीच एनसीपी यानी अजीत पवार के प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने भी कहा कि चाचा भतीजे की जोड़ी साथ आ सकती है, बशर्ते कि दोनों इस पर प्रयास करें। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि जितेंद्र आव्हाड जो कि शरद पवार के मुख्य सहयोगी हैं और रोहित पवार जो शरद पवार के पोते हैं और एनसीपी के कुछ और नेता इसमें बाधा बन सकते हैं। मिटकरी ने कहा कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि दोनों एक साथ आएं, लेकिन आशा पवार की प्रार्थना और एनसीपी के दोनों समूहों के हर कार्यकर्ता की प्रार्थना है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को लगता है कि उन्हें एक साथ आना चाहिए। इस बारे में पूछे जाने पर जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि इस मामले में कोई भी फैसला लेना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। पवार परिवार को खुद ही फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा, अगर आशा पवार कह रही हैं कि पवार परिवार को साथ आना चाहिए तो इसके बाद आव्हाड क्या ही कह सकते हैं। ये उनका पारिवारिक मामला है, उन्हें ही फैसला लेना होगा। उन्होंने बताया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो इस बारे में क्या सोचते हैं। अब इस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अगर दोनों पवार एक साथ आ रहे हैं तो भाजपा के लिए इस पर आपत्ति जताने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में फैसला उन्हें ही करना होगा। अजीत पवार लंबे समय तक अपने चाचा शरद पवार के साथ रहे। इसके बाद जून 2023 में उन्होंने अलग रास्ता चुना। 40 विधायकों के साथ शरद से अलग हो गए। भाजपा और शिवसेना के साथ हाथ मिलाकर महाराष्ट्र की महायुति सरकार का हिस्सा बन गए। नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनावों में शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी 6 प्रमुख पार्टियों में सबसे आखिरी स्थान पर रही। 86 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 10 सीटें ही जीत पाई। दोनों एनसीपी ने 36 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसमें से एनसीपी यानी अजीत पवार गुट ने 29 सीटें जीती। इसमें पवार परिवार का बारामती क्षेत्र भी शामिल था। इस खबर की स्क्रिप्टिंग की थी रवि सुमन ने। मैं हूं कुमुद अहलावत। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।